इसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। इसो कभी हमने इस बात पर गौर किया है कि इससे क्या मुराद है कि हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमारे साथ रहे। इससे मुराद ये है कि हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान हमेशा हमारे साथ है। इससे मुराद ये है कि खुदावंद खुदा हमारे साथ है, वो हमसे कभी जुदा नहीं होता। बाज़ औक़ात हम अपनी मुश्किलों और परेशानियों में अफसुर्दा हो जाते हैं, पैर दर पैर नाकामियों में तकलीफ उठाते हैं और सोचते हैं कि शायद खुदावंद हमारे साथ नहीं है। लेकिन अज़ीज़ो, खुदावंद का वादा इब्तिदा ही से है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईमानदारों के बाप इब्राहिम से खुदावंद ने कहा कि मैं तेरा अजर हूँ, मैं तेरी सिपर हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। बुजुर्ग इसहाक से कहा कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ हूं। बुजुर्ग याकूब से कहा कि मैं हमेशा तेरे साथ हूं, चाहे तू अपने देश में हो, चाहे तू परदेश में हो, मैं तेरे साथ हूं। अपनी चुनी कौम, अपनी खास मलकियत से यही कहा कि जब तू पानियों से, सैलाबों में से, आग में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। इससे क्या मुराद है कि खुदा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और खुदा ने ईसा नबी की मार्फत क्या खूबसूरत कलाम हमसे किया। कहा कि सयून कहती है कि खुदावन हमें भूल गया है। मेरे लोग कहते हैं कि मैं उन्हें भूल गया, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। और फिर खुदावंद ने एक बड़ी खूबसूरत मिसाल देते हुए कहा कि माँ अपने बच्चे को कभी नहीं भूलती, लेकिन एक मकाम आता है कि शायद वो भी भूल जाती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा क्योंकि तुम्हारी सूरतें मेरी हत्या पे गंदा है, देखता रहता हूं। खुदावंद हमेशा हमारे साथ है। और फिर हमारे ईमान को बढ़ाने के लिए, तकवीत देने के लिए हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से खुदावंद ने फरमाया कि उसका नाम इमैनुएल होगा, यानी खुदा तुम्हारे साथ है, खुदा हमारे साथ है। कितनी खूबसूरत बात है। खुदा ने अपने वादों के वसीला से, अपने बेटे के वसीला से हमसे ये हमें ये सिखाया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और फिर खुदा यीशु ने रूह कुद्स के बारे में, जिसकी तारीफ और जिसकी सताइश, जिसकी परस्तिश हम करते हैं, जिसमें जिंदगी बसर करने को अपनी रूहानी जिंदगी का ऊंचा मुकाम समझते हैं, खुदा ने कहा कि वो हमेशा तुम्हारे साथ, बल्कि तुम्हारे अंदर होगा। और फिर हमारा खुदा यीशु मसीह ज़मीनी एतबार से, जिस्मानी एतबार से जब उसने मौत को शिकस्त दी, अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से छी उठा, आसमान पे जाने लगा तो कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं कभी तुमसे फरामोश नहीं होगा, कभी तुम्हें नहीं भूलूंगा, कभी तुमको फरामोश नहीं करूंगा और कभी तुमको नहीं भूलूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब इतने सारे वादे हैं कि खुदा हमारे साथ है और कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तो फिर हमें क्यों नहीं यकीन आता। इसलिए इस बात को याद रखिएगा कि वो हमें फरामोश नहीं करता, हमेशा याद रखता है और वो हमेशा हमारे साथ है। इमैनुएल की हैसियत से, बेटे की हैसियत से, खुदा पाक रूह की हैसियत से, खुदा बाप की हैसियत से, खुदा की हैसियत से, परवरदिगार की हैसियत से, मुस्लिम मददगार की हैसियत से, एक साथी, एक दोस्त, एक शरीक हयात की हैसियत से वो हमेशा हमारे साथ है। इसलिए अपनी मायूसियों में, अपनी पैर दर पैर तकलीफ़ों और आजमाइशों में कभी ही ना कहना कि खुदा कहाँ है, क्योंकि उसका फजल हमेशा मुकद्दसों के साथ रहता है, जो हमारी कमजोरी में हमारा जोर और हमारी ताकत है। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा और उसके नाम में